हेलो गाइस, मैं सेल्फ अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रज मैथ क्लासेस में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एकदम नया टॉपिक लाया हूं, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, जिसमें आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि बस इसी टॉपिक से डर लगता है क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, कोई मेथड नहीं होता और उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कौन कहता है कि ट्रिक नहीं होती, इसमें भी ट्रिक होती है, इसमें भी मेथड होते हैं। शॉर्ट तरीके से देखना कितने बड़ा सवाल है, मैं इसे 1 सेकंड में 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा। और देखो, ये सीजीएल 12 अप्रैल 2015 में भी आया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना, कैसे कितना बड़ा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ वही तरीका अपनाऊंगा जो मैं हमेशा अपनाता हूँ, एक मेथड और पूरा मैथ कंप्लीट। देखो भाई, हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मान लेंगे। अब ऐसे नहीं कि हम 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, सिर्फ 2 वैल्यू 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 का खेल है। अब देखो, मेरी पहली कोशिश क्या होती है, मैं सारी टर्म को रिमूव करता हूँ। तुमसे ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारी कंडीशन दी है इतनी बड़ी और तुम्हें इसका मान पूछा है। मैं अब कंडीशन आगे बताऊंगा कब क्या मानना है, फिर आप देखो मानना कैसे है। देखो करना क्या है, इतनी बड़ी कंडीशन है और इसका मान पूछो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या काम किया, ऐसा मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो। तो c बराबर, सपोज पहले c मानो, फिर b मानो, फिर a मानो। जनरली तब है जब 3 वेरिएबल दिए हो। देखो भाई, मैंने क्या किया, कंडीशन में रखा या इसमें रखा c बराबर 0। मैंने क्या रखा, c बराबर 0। अगर मैं c बराबर 0 रखता हूँ कंडीशन में, देखो तो ये खत्म हो जाए, c पूरा खत्म हो जाएगा। कंडीशन की तो बाद की बात है, कंडीशन अप्लाई करने का मौका पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में आ जाओ। c बराबर अगर मैं 0 कर दूं, ये पूरा 0 यानी कि पूरी टर्म खत्म। ठीक है, c बराबर 0 यानी कि ac का गुणनफल भी 0, खत्म। ठीक है, c बराबर 0 यानी bc बराबर भी 0, खत्म। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका हो गया आंसर डायरेक्ट। कितना बड़ा क्वेश्चन था, आपको कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कंडीशन में भी रखते हैं इसलिए देखो भाई, c बराबर 0, ये खत्म, ये खत्म, c बराबर 0, ये खत्म, ये खत्म, c बराबर 0, ये खत्म, ये खत्म। तो इस तरह की कंडीशन इसलिए काम आती है ताकि क्या है कि मतलब कुछ गड़बड़ सर जो भी है, सी ये कंडीशन इसलिए काम आती है ताकि हम यहाँ से वैल्यू उठाकर फिर यहाँ पर पुट कर सकें। लेकिन वो बाद काम है जब सवाल सोल्व ना हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सीधा c बराबर 0 पे पूरा कैलकुलेशन आपकी जाओगी, सोल्व होगी और आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और यही आंसर है। और देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन के लिए आप चाहें तो मैं 3-4 बुक फॉलो करता हूँ, जैसे एचडीआर तो है, किरण पब्लिकेशन है, और तुम्हारी पाथ फाइंडर है, और एक एफकेट की आती है। तो 3-4 मेरे पास बुक है, मैं सबको मिला के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर क्वेश्चन, तो देखो कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है, कौन कहता नहीं। तो इस तरह सारे क्वेश्चन होते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और सेकंड में आपका आंसर आएगा, नोट कीजिए। अब देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो 12 और 16 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये भी कितने आसानी से क्वेश्चन होगा। तुम्हें कंडीशन दी है कि x प्लस वाई बराबर 2z, तो x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन करना क्या है, सेम वही तरीका। मैं क्या करता हूँ, किसी एक को 0 मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं जेड को 0 मानता हूँ। जेड को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसे खत्म कर दूं मैं, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक, अगर मैं जेड को 0 करता हूँ तो जेड बराबर 0 ये खत्म हो जाएगा, और जेड बराबर 0 अगर यहाँ 0 है तो ये पूरे खत्म हो गया। बस 0 किसी भी संख्या से भाग दो 0 बन जाती है, ये पूरा 0 खत्म। ठीक है, और जेड बराबर 0 ये भी खत्म। तो क्या बचा, x अपॉन एक्स, एक्स से x कट के बराबर क्या आया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 1। आपको एक बार भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप बस हाथ पे हाथ रखते चले जाना और क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा। आपको सीधा क्या करना है, ओएमआर शीट में आंसर टिक करना है। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, जितने भी अलजेब्रिक क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं और इसी तरह के सोल्व हो जाते हैं। ये तब है जब वेरिएबल एक से ज्यादा है, यानी कि x, 1, y, z, या 3 वेरिएबल दिए रखे हैं, फिर a b c 3 वेरिएबल दिए रहते हैं। 2 वेरिएबल वाले भी ऐसे होंगे, एक वेरिएबल की भी अलग कंडीशन है, मैं सब बताऊंगा एक एक करके, आप नोट कीजिए। ठीक है तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसे भी सेम तरीके से करेंगे। और इस क्वेश्चन में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि हम क्यों, किसे, कब, क्या मानते हैं। देखो भाई,
मैं फिर वही कहूंगा, दो ही चीज माननी है, 0 या 1, क्योंकि इनसे ज्यादा अगर बड़ी रखेंगे 1 के अलावा तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मैं कैलकुलेशन कम करनी है। देखो ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है और ये आपका इसका मान पूछा है, तो ये अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए करना क्या होता है। करना ये है, देखो इक्वेशन कितनी है, इसका तो मान पूछा है, इसे तो भूल जाओ, सिर्फ इसे देखिए। इक्वेशन यानी कंडीशन कितनी है, कंडीशन आपको दी है 1, और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है ए बी सी 3, यानी एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, 2 वेरिएबल आपके एक्स्ट्रा है, यानी कि बी और सी या कोई भी 2 जो है वेरिएबल जो होते हैं अचर, सॉरी चर। इसका मतलब क्या है, 2 वेरिएबल आपको एक्स्ट्रा दिए, उन्हें आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं मैं फिर से बताता हूँ। देखो तुमने देखा होगा इक्वेशन सोल्व किए होंगे 10th में, कि दिया होता था x प्लस वाई बराबर समथिंग और x माइनस वाई बराबर समथिंग, तो x और y की वैल्यू निकालते थे। इसका मतलब तुम नोटिस किया हो, देखो अगर x और y 2 वेरिएबल है तो 2 ही इक्वेशन होती थी। जब कभी ऐसा होता था कि x y के साथ z भी मिलता था, तो उसके साथ साथ तुम्हें एक नहीं फिर तुम्हें 3 इक्वेशन मिलती थी, यानी 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। कंडीशन क्या है कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन जरूरी है। अगर ऐसा है कि वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन कम है, इसका मतलब है उनमें कुछ वेरिएबल जो एक्स्ट्रा है उन्हें हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का सम क्या है, 1 है। कोई मतलब नहीं है a की वैल्यू क्या हो, कोई मतलब नहीं है b की वैल्यू क्या हो, कोई मतलब नहीं है c की वैल्यू क्या हो, मतलब यह है कि इनका योग जुड़ के क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, c बराबर 0 मान सकता हूँ, ठीक है, b बराबर 0 मान सकता हूँ और a बराबर 1 मान सकता हूँ, तब भी तीनों का सम यानी कि जोड़ 1 है। अगर मैं ऐसा कर लूं a प्लस बी प्लस सी है, मैं a को 0 मान लूं, b को 0 मान लूं, तो c बराबर 1 यानी c को 1 मान लूं, तो भी तीनों का सम 1 आएगा। यानी कोई मतलब नहीं है, तुम किसी को कुछ भी मान लो लेकिन उनका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सेम वही चक्कर यहाँ है। ठीक है, तो वेरिएबल एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, इसका मतलब 2 वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, 2 वेरिएबल कुछ भी मान सकता हूँ, तीसरे का मान फिक्स होगा अपने आप। ठीक है, इनका जोड़ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बस किसी भी तरह। ठीक है, तो वही अब हमें काम करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। मानने कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मानना क्या है, सिर्फ 2 चीज, 0 या 1। हमेशा हमेशा माननी है 0, लेकिन कई बार क्या होता है, चलो यहाँ नहीं हो रहा, कई बार क्या होता है कि 0 मानने पर बन जाता है इनफाइनाइट। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी यही ट्रिक बताई थी कि कुछ भी मान लो लेकिन बस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। कई बार क्या होता है, 0 मानने पर इनफाइनाइट बन जाता है, तब उस केस में क्या करते हैं, 1 मानते हैं। तो हमेशा कुछ भी मान सकते हो तुम, लेकिन मानो क्या, 0 ना हो, अगर काम चले तो 1 मान लो। अब करना कैसे भाई, देखो हम है आलसी लोग। देखो हमने क्या किया, c बराबर यहाँ पे 0 मान लिया, c बराबर 0 मानते ही देखो ये 0 खत्म। ठीक है, ये c से पूरा c खत्म हो गया है पूरा। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो गई भाई, देखो 2 टर्म बची यहाँ पर। ठीक, अब मैं आराम से क्वेश्चन कर लूंगा, लेकिन मैं फिर भी आलसी हूं, मैं अभी और करूंगा, अभी मेरा काम नहीं चल रहा। अब मैं क्या करता हूं, मैं b को भी 0 मान लेता हूं, c से काम नहीं चला, मैंने b को भी 0 मान लिया। b को 0 मानते ही ये पूरी टर्म 0 हो गई, और b को 0 मानते ही ये आ गया ऐसे। ठीक है, b भी खत्म हो गया, c भी खत्म, अब बचा क्या, ये यानी a/1 माइनस a बराबर 1। कैची गुना कर लो, ये इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा कैची गुना होने से। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बराबर 1 माइनस ए, आ गया। इसका मतलब क्या है, a इधर पहुंचाओ, ये आ गया 2a बराबर 1, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं a बराबर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या रह गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 1/1 माइनस ए, यानी 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक में से आधा गया, आधा बचा, कितना बचा, 1/2। चाहे तो एलसीएम लेके देख लो, 2 एकम 2 माइनस 1/2, यानी क्या बचा, 1/2। ये 2 पहुंच गया ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 + 1 + 1 बराबर 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। आप कैसे भी कर लो, अगर उस तरीके से करोगे कम से कम 2 मिनट कैलकुलेशन में लग जानी है कम से कम, और आंसर आएगा ये गारंटी नहीं है। तो इस तरह से कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उसे आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, पहला एक वेरिएबल को 0 मानो, काम चले तो ठीक, नहीं चले दूसरे वेरिएबल को 0 मानो। ठीक है, अगर इनफाइनाइट बने तो फिर 0 की बजाय 1 मान लो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन नोट कीजिए।
ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखो कितना ऐसा सवाल है जैसे आपको लगेगा बहुत टिपिकल है, लेकिन उसी मेथड का सेम मेथड क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो। देखो और देखो 2 जुलाई 2017 में भी आया हुआ है, कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो करना क्या है, मैं फिर वही करता हूँ कि क्या करते हैं हम जीरो मान लेते हैं। पहले क्या करते हैं, जेड से शुरू करते हैं, जेड बराबर जीरो, काम चलेगा ठीक, नहीं चलेगा तो वाई बराबर जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो जेड बराबर जीरो रख लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं जेड बराबर जीरो रख लूं तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट बन गया, नहीं मान सकते। या फिर यहाँ देख लो, अगर मैं जेड बराबर जीरो रखूं तो बटे में अगर जीरो आए थे किसी भी चीज का 1/0 है, कुछ भी जीरो हो बटे में, तो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। ऊपर जीरो बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जीरो कभी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करूंगा, मैं जीरो नहीं मान सकता। मैंने बताया था अगर जीरो से काम ना चले तो फिर क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे जेड बराबर क्या मान लिया, मैंने 1 मान लिया। तो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है ना, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो जेड बराबर क्या मान लिया, 1। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, यानी 2 वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो जेड बराबर मैंने 1 माना, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया, 1। तो 7 गुना 1 7 ही रह गया, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो काम चल रहा है, नहीं चल रहा, अभी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं बहुत आलसी हूँ, तो क्या करूंगा मैं, y बराबर क्या रख दूंगा, मैं फिर से y को भी मैं 1 मान लूंगा। जीरो तो मान नहीं सकते वरना इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ y की जगह रखूँ मैं 1, तो 5 गुना 1 बराबर 5 ही आएगा। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन और करो। अब तो लेकिन 2 वेरिएबल मैं मान चुका हूँ ना, अब तीसरे को नहीं मानना, क्योंकि एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल, यानी सिर्फ 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा थे, सिर्फ मैं 2 को मान सकता हूँ, तीनों को कुछ नहीं मान सकता। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन सवाल पे। अब सवाल बना क्या, अब देखो 3x माइनस 1/x, 5 में से गया 4, 5 में से गया 4। ठीक है, बटे में 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 में से गया 6। ठीक है, बराबर 0, यानी कि मैं से क्या लिख सकता हूँ, 4 और 6 10। इसका मतलब मैं से क्या लिख सकता हूँ, +10 बराबर 0। ठीक है, कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, x से 10x बन जाएगा, एलसीएम लेकर देख लो। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, 3x माइनस 1 प्लस 10x बटे x बराबर 0। ये x तो इधर 0 में जाके खत्म हो जाएगा, ये x इधर 0 में गया खत्म, तो क्या कितना बन गया, बराबर 0। ठीक है, अब देखो 10x प्लस 3x कितना हो गया, 13x। 13x, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो गया, बराबर 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1/13। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, इसकी। किसकी, इसकी। आ जाओ 1/x क्या होगा, यानी x का उल्टा, x बराबर 1/13। ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 13 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, +1, बचा क्या है, +1, तो 13 और 2 कितना हो गए, 15। आपका हो गया आंसर। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाना था। x अलग निकलता, y अलग, वैसे ही मान के निकलता है। एक इक्वेशन में तुम सोल्व कर ही नहीं सकते बिना माने। तो क्या है, 0-1 का खेल है, सिर्फ 0-1 मानो और आंसर पा जाओ। ठीक है, नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और बेहतरीन। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करनी होगी वगैरह वगैरह, और उसका मान निकालना है। मैं फिर वही मेथड करूंगा, क्या करूंगा कि अब देखो इक्वेशन कंडीशन कितनी है, सिर्फ एक, यानी एक इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल। इसका मतलब मैं 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। मैंने क्या काम किया, जेड बराबर 0 मान ले। पहले देखता हूँ कैलकुलेशन आसान होती है नहीं। जेड बराबर 0 मानते ही यहाँ बटे में क्या रहा है, जेड, यानी ये बन गया 0, यानी ये बन गया इनफाइनाइट, और सवाल का हो गया बेकार। इसका मतलब हम जेड बराबर 0 नहीं मान सकते। तो मैं क्या करता हूँ, जेड बराबर क्या रख लेता हूँ, मैं 1 मान लेता हूँ। जेड बराबर मैंने मान लिया 1। अब 1 मानते क्या हुआ, देखो ये जेड है, यहाँ 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ तुम्हें, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ जेड है, तो यहाँ क्या हो गया, 1, यानी गुना 1। भाई 1 से गुना करो या ना करो, बात एक ही है, तो इसे मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ गया, जेड की वैल्यू 1, तो क्या बन गया, x गुना 1 x ही आएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सोल्व। कर लो। देखिए अभी भी देखो कैलकुलेशन कितनी टफ है, हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं y को भी 1 मान लेता हूँ। 0 तो मान नहीं सकता, इनफाइनाइट बन जाएगा।
तो मैंने इसे भी क्या मान लिया 1। ठीक है, मान लिया 1। अब देखो y की वैल्यू 1 मानते हैं, यहाँ क्या गया x गुना 1 ही आएगा, सॉरी x गुना 1 x आएगा, और y के लिए यहाँ मानो 1 तो बटे में 1 होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कुछ ही। अब देखो मैं इसकी वैल्यू पता करनी है, और यहाँ y बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी क्या हो गया 1। ठीक है, तो 1/x, ठीक है। अब देखो x 1 + 1 2, यानी x + 2 = 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया -2। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, हमें वैल्यू पता करनी है इसकी। भाई यहाँ क्या बचा हमारा x² और 1/x + 1/x कितने हो गए 2/x। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो -2। अगर देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 2 बटे में -2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 4 और माइनस ये माइनस का है ना -1 बराबर आ गया तुम्हारा 3 आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन था, 2 सेकंड नहीं लगती हैं अगर कैलकुलेशन ठीक से करेगा इंसान, तो 2 या 3 सेकंड में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क दूंगा, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या है आपके लिए एज ए होमवर्क है। इनका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, तो आज का पार्ट मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करता हूँ। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करके लोगों तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमने पैरेलल में प्रॉफिट एंड लॉस भी चलाया हुआ है, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी चलाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में देखना मैंने कैसे कैसे ट्रिक बताई है कि ऐसे ही वैल्यू पुट करो, उसमें भी मैंने वैल्यू पुट करनी बताई कि जहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन हो कैसे सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिर से एक और नए टॉपिक और एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।